ताजदार मुजाहिद भी हैं, जंगें भी लड़ते रहे, तलवार भी उठाई है हुजूर की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का विसाल हो गया। तफसीर रूहुल बयान में हमारे बड़ों ने लिखा है, बुजुर्गों ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का विसाल हो गया, ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को किसी बुजुर्ग ने कई सालों बाद ख्वाब में देखा। उन्होंने पूछा, हुजूर क्या बना आपका? हुजूर आपका क्या बना? उन्होंने कहा, 40 साल अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया। कितने साल? किन को? इमाम अल फुक़हा को, ताजदार तसव्वुफ को, इमाम बुखारी के उस्तादों को, मुत्तकी भी, परहेजगार भी, आलिम भी, मुजाहिद भी, और कहते हैं 40 साल अल्लाह ने जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, हुजूर आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े परहेजगार, इतने बड़े सूफी, इतने बड़े फकीर, दरवेश, वैसे वो दरवेश है ही नहीं जिसको वक्त के फितनों का पता ना हो। वो भी समझे भी मैं दरवेश है। दरवेश थे सी बाबा खादिम, जिन्हें इस दुनिया के इस पाक, हाँ क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, उनको इस दौर के हर फितने का पता था। ये जो आप हाथ नहीं उठा रहे एजेंसियों के हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वो साड़ी पहुंची हुई है उनको, लेडी बार बार करने की लोड़ है। हाँ हुजूर वास्ते देहात। अम्मा अमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि जब हुजूर मेरे आका मौला तशरीफ़ लाए ना ज़ाहिरी दुनिया में, हुजूर ने पहले दिन ही आते सजदा किया, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। फरमाते मैंने कान लगाए, अम्मा अमीना फरमाती हैं, तो मेरा लाल सजदे में कह रहा था, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। हजूर मेराज की रात रब के सामने बैठे हैं, रब का दीदार हो रहा है। हजूर रब को देखकर भी हमें नहीं भूले। मौला अली फरमाते हैं, हुजूर का जिस्म मुबारक में कब्र में उतारने लगा तो हुजूर कब्र में जाते हुए भी हुजूर के लबहाय मुबारक हिल रहे थे। फरमाते हैं मैंने कान लगाया, मैंने जब कान लगाया तो हुजूर कब्र में जाते हुए भी कह रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत। हजूर तो कहीं भी हमें नहीं भूले, और आज हम सिर्फ हुजूर के लिए हाथ उठाते हुए खड़े सोचते हैं हजूर के दीन के दुश्मनों के साथ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, उन्होंने कहा हुजूर आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े परहेजगार, इतने बड़े मुजाहिद। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा हमारा इल्म काम नहीं आते, तकवा काम नहीं आता, परहेजगारियाँ काम नहीं आती, वहाँ वफा काम आती है। उन्होंने कहा हुजूर आपको क्यों रोके रखा, वजह क्या बनी? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जो बात की ना, ये हर उस बंदे के लिए जो मिर्ज़इयों के साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, गुस्ताखान रसूल के साथ उनकी यारियाँ हैं, मिर्ज़इयों को बहन भाइयों को कहने वालों के साथ उसके ताल्लुक़ हैं, उनके साथ वो बैठता है जो कहते हैं मिर्ज़ई मेरे बहन भाई हैं, नवाज शरीफ के साथ, इमरान खान के साथ, जरदारी के साथ, इन डाकुओं बदमाशों के साथ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जो बात की ना, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े अल्लाह के वली, फरमाते हैं एक मरतबा मैं जा रहा था, रास्ते में गुस्ताख रसूल खड़ा था, जाते हुए गलती से मेरी मोहब्बत वाली निगाह उस गुस्ताख पर पड़ गई। जाते हुए गलती से, जानबूझ कर नहीं डाली, गलती से मेरी निगाह पड़ गई और गुस्ताख पर। अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, अब्दुल्ला तूने मेरे महबूब के गुस्ताख पर मोहब्बत वाली निगाह डाली क्यों है? 40 साल अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया। बताओ जिनका मिर्ज़इयों के साथ उठना बैठना हो, पाकिस्तान में मिर्ज़इयों के गंद खाने बन रहे हो, कहते हैं किधर है लब्बैक वाले, मैं कह जा मिर्ज़इयों की पूरे के पाकिस्तान लब्बैक वालियां उन्होंने टेंट करके रख दी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन दुश्मन के सामने लब्बैक वाले खड़े हैं, और तुसी साडे मुकाबले दे ही नहीं हो यूथियो। कौम दी किरड़ी दे शतीरा नाल जफे, एक दिन तुसी 2 दिन जेल काट नहीं सके, एक बयान नहीं है, ओदी घर वाली कहती है उसको सहूलतें नहीं मिल रही, दूजा कहते हैं जी वो बड़े आराम से है, एक वकील कहता जी वो बाहर उसकी बातें बाहर नहीं लाते,
एक कहता जी उन्होंने रोटी सही नहीं मिल रही, उन्हें खान पीन सही नहीं है। यूथियों का भी यही हाल है, पता नहीं है की हो रहा है तो की नहीं पता। ये बात नहीं है हमारा किसी से अगर जाती इख्तिलाफ है ना, खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूँ, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, परवेज इलाही, किसी भी सियासतदान से अगर जाती इख्तिलाफ है, अल्लाह हमें मौत दे दे, यहीं दे दे। हमारा इख्तिलाफ अल्लाह और उसके रसूल की वजह से है, हमारी दुश्मनी अल्लाह रसूल की वजह से है। पहला कलमा जिनको न पढ़ना है, जिनको बिस्मिल्लाह न पढ़नी है, शहबाज शरीफ गया वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में, पूरी दुनिया के सामने देख कर उसने कुरान की आयत पढ़ी, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। 9 गलतियां आई हैं उस आयत में, 9 गलतियां देख कर भी नहीं पढ़ना आया। इन्ना आतीना नहीं पढ़नी आई, बिस्मिल्लाह, जरदारी को बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी आई, कहता बिस्मिल्लाहिर रहीम। कुल वल्लाह इनको नहीं आती। पहला कलमा नवाज शरीफ कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमरान खान ने कश्मीर के जलसे में पहला कलमा पढ़ा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहला कलमा जिनको नहीं आता वो कौम को बताएंगे कि रसूलुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद ने कैसे तलवार उठाई थी, वो कौम को बताएंगे तो सिद्दीक अकबर ने कैसे हुकूमत की थी, फारूक आजम ने कैसे की थी, मौला अली ने कैसे की थी, उस्मान गनी ने कैसे की थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कैसे की थी, हजरत इमाम शामिल ने कैसे की थी, इमाम रब्बानी ने कैसे जालिमों से टक्कर ली थी। वो तो नहीं बता सकते। जिन्होंने यहूद और नसारा के साथ पींगे मानी हो, उनसे मोहब्बतों के इजहार किए हों, उनके साथ लगाव लगाई खड़े हों, उन्होंने बातें उन्हीं की करनी है। जो जिसका खाता है उसी का गाता है। हम जिनका खा रहे हैं गीत उन्हीं के गा रहे हैं। पाकिस्तान के जी आर्मी चीफ साहब कहते हैं जी कराची में गए हैं, 50 ताजरों से मिलकर आए हैं जी, अब पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी। मैं कहा जनाब 50,000 नालवी मेरे रहो, मईशत ठीक नहीं होनी जब तक सूद खत्म नहीं करोगे। 23% सूद पाकिस्तान में है। हजूर ने फरमाया, फतावा रिज़विया में आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, हजूर ने फरमाया जो सूद का 1 दिरहम खाता है उस बंदे से भी गंदा है जो बंदा अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करे। सूद खाने 23% सूद पाकिस्तान में है, तो अल्लाह की रहमतें कैसे होंगी, हालात कैसे ठीक होंगे, मईशत कैसे ठीक होगी, कैसे हमारे मामला ठीक होंगे, गुर्बत कैसे खत्म होगी, लोगों के घर रोटी रोजी कैसे पूरी होगी, बरकतें कैसे आएंगी। जब है यहाँ सूद, है ही हराम खोरियां, ऊपर से लेकर निकल सारे हैं हराम खोर, तो कैसे ठीक होगी। हम यही कहते हैं कि जनाब वहां कराची के ताजरों से नहीं, गुंबद खजरा वाले से जाकर मिलो। हम बताते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अल्लाह रे क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगी, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। हजूर के दामन को छोड़कर, हुजूर का रास्ता छोड़कर आप जितनी मर्जी जिधर मर्जी भाग लें, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। हालात तब ठीक होंगे जब मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आएगा। हाँ, आएगा इंशाअल्लाह। हम लाएंगे इंशाअल्लाह। हम कुत्ते की रस्सी मालिक के हाथ में हो ना, वो शेर को भी पड़ जाता है। हम पाकिस्तान के हर ब्यूरोक्रेट, हर एमपीए, हर एमएनए, हर एसएचओ, हर डीपीओ डीसीओ की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। जोर हमारा नहीं, ताकत हमारी नहीं है, हमारी रस्सी हुजूर के हाथ में है। हाँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक।